अल्टा भाई जवाब देंगे, सब लोग म्यूट कर लो। चलो स्टार्ट करो भाई। हाँ, तो देखो सबसे पहले आज का जो मार्केट, अगर पहले आज का ही मार्केट देखें तो आज हुआ क्या। अब नहीं, गाना पहले बंद करो, कौन गाना बजा रहा है? एक मिनट भाई, सॉरी डिस्टर्ब हो रहा है ना। देखो उससे पहले सबसे चलो पहले रोमांटिक हो जा रहा है माहौल ना। हाँ, देखो सबसे पहले दो चीज़ें मार्केट में होती है, एक ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, अब ये सबको पता है डिफरेंस क्या है, लेकिन हम यही भूल जाते हैं कि चार्ट में जैसे मान लो अगर मार्केट यहाँ चल रहा है या मान लो मार्केट ये इस जोन में है, तो हम यहाँ भूल जाते हैं कि यहाँ ऑप्शन बाइंग का जोन है या सेलिंग का, कि यहाँ बाइंग भी हो सकती है या सिर्फ सेलिंग हो सकती है। तो कुछ जगह ऐसी होती है मार्केट में जहाँ हमें देखना होता है कि यहाँ क्या होना चाहिए, ऑप्शन बाइंग होनी चाहिए या सेलिंग। अब वो पता कैसे चलेगा, पता ऐसे चलेगा कि अगर ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है तो हम ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर ट्रेंड वीक है, पता है हमें ऐसे मार्केट ऐसे होने वाला है, तो हम क्या वहाँ पे ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे जोन में ऑप्शन बाइंग करने जाएंगे तो मार्केट क्या करेगा, तो मार्केट हमें फंसा लेगा। अब आज मतलब सबसे पहले आज जो हम देखते कि ट्रेंड का कैसे पता चले, वो तो खैर सबको पता है कि ट्रेंड का पता कैसे चलेगा कि ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। अब यहाँ से देखो, और सबसे बेसिक जो चीज़ है, अगर मार्केट को किसी साइड बड़ा मूव करना होता है तो मार्केट बता के नहीं करता, डायरेक्ट फॉल होना शुरू कर देता। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से देखे तो यहाँ कोई एम पैटर्न नहीं बना, कोई हेड एंड शोल्डर नहीं बना, कुछ नहीं बना, मार्केट ने कोई इन्वर्टेड हैमर नहीं बना, कुछ नहीं, सीधा यहाँ से फॉलो करना शुरू किया, थोड़ा सा पॉज लिया और फिर से तो ये क्या था, ये था ट्रेंडिंग मूव। अब एक सेकंड, ये था ट्रेंडिंग मूव मार्केट में। अब यहाँ क्या हुआ, अब यहाँ मार्केट आके थोड़ा साइडवेज जैसा हो गया, कहाँ पे, इस जोन में, इस जोन में मार्केट थोड़ा सा साइडवेज जैसा हो गया। अब अगर इस जोन में ऑप्शन बाइंग करने जाएंगे तो देखो यहाँ तो फिर भी ठीक ठीक मूव मिल गया, लेकिन जैसे इस जोन में जाएंगे तो ये क्या करेगा, प्रीमियम डिके कर देगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ आके ट्रेंड आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब अगर यहाँ जैसे यहाँ है स्ट्रॉन्ग है ट्रेंड, तो क्या किया, यहाँ से जब ये वापस क्रॉस करना शुरू करेगा, पॉज लिया, पॉज भी छोटा सा लिया, कहीं 0.382 के आसपास ये नीचे आया, 0.382 या 0.236 आसपास तक गया, वापस नीचे। तो ये तो हो गया कि अभी भी जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग है, ये जो सेलिंग प्रेशर है ये स्ट्रॉन्ग है, अभी भी जो कैंडल्स रेड कैंडल्स बन रही हैं वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर मार्केट ऐसे ऐसे ये धीरे धीरे आने लगे तो इसका मतलब अब जो सेलिंग है वो कहीं ना कहीं थोड़ी वीक हो चुकी है, और उसी का नतीजा था मार्केट यहाँ से ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग था और वीक हुआ, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखाया और वापस देखो यहाँ क्या हुआ, अगर इसको नीचे आना ही था तो यहाँ से यहाँ तक आता और ये नीचे ऐसे गिर जाता, लेकिन इसने क्या किया, वापस ये जो बड़ी कैंडल बनी इनको इस इन दो कैंडल्स में वापस कवर किया और फिर एक और ऊपर गया। तो ये जो सेलिंग प्रेशर थोड़ा वीक होता गया, ये हमें क्या दिखाता है कि ट्रेंड वीक हो चुका है। अब ऐसे वीक ट्रेंड में अगर हम ऑप्शन बाय करने जाएंगे या आंख बंद करके कहीं भी बाय कर लेंगे ब्रेकआउट है कहीं भी, तो प्रॉफिट की जगह लॉस के चांसेस ज़्यादा होंगे, जैसे अगर आज का मार्केट समझे। अच्छा, उससे पहले एक और चीज़ मैं थोड़ा ड्रॉ करके बताता हूँ। दो सिनेरियो हैं, एक अरे कैसे, चलो ये ड्रॉ करके बताता हूँ। एक है कि ऐसे आया, छोटा सा पुल बैक लिया, ऐसे आया, छोटा सा पुल बैक लिया, ऐसे आया, फिर मार्केट ने ये करना शुरू कर दिया, ऐसे करना शुरू कर दिया। और एक केस है, ये है केस फर्स्ट। एक सेकंड केस है, मार्केट ने क्या किया, ये आया, छोटा पुल बैक लिया, आया, छोटा पुल बैक लिया, आया, छोटा पुल बैक लिया, और उसके बाद ये ऐसे चलना शुरू कर दिया। अब ये दो केस हैं, ये ऐसे चलना शुरू कर दिया। अब इनमें ये बताना है कि मार्केट में क्या मतलब क्या किया जाए। अब जैसे इस वाले फेज़ में क्या किया जाए और इस वाले फेज़ में क्या किया जाए। तो अब जैसे अगर सेल करना हो तो कहाँ पे सेल करना सही रहेगा, मतलब यहाँ पे सेल करना या जब यहाँ से वापस नीचे आना शुरू करे तो सेल करना अच्छा रहेगा। अब अगर यहाँ हम बात करें, जैसे अगर हम यहाँ प्रेशर की बात करें, कैसा सेलिंग प्रेशर की बात करें, देखो इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। अब इसमें कंफ्यूज कैसे होते हैं, जो लोग यहाँ ट्रेड नहीं ले पाए होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो यहाँ फिर ट्रेड देखने की कोशिश करते हैं इस जोन में। अब देखो इन दोनों में फ़र्क क्या है, अब अगर इसमें फ़र्क समझ लिया
तो कहानी सिंपल है, कहानी ख़त्म है पूरा। अब इसमें फ़र्क क्या है, देखो ये जो मूव है पहले वाला जो सिनेरियो, इसमें क्या है कि मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ तक भी मार्केट ये क्या है, ये सेलिंग ही है, ये सेलिंग वीक हो चुकी है लेकिन है तो सेलिंग ही। और यहाँ क्या है, मार्केट नीचे आया और ये पुल बैक ले रहा है, ये क्या है, यहाँ है बाइंग। अब इन दोनों में डिफरेंस है, ये तो है सेलिंग और ये लास्ट में इसमें आ गई है बाइंग। अब ये बाइंग वीक है। देखो ये मैं दोबारा ये वाला ड्रॉ करता, फर्स्ट वाले में क्या था, ये था छोटे छोटे पुल बैक लेके आया, सेलिंग। उसके बाद ये धीरे धीरे आ रहा है। अब इसमें लेकिन इसमें क्या हो गया, मतलब ये छोटे छोटे पुल बैक लेके आया ऐसे, और इसमें क्या हो गया, इसने ऊपर जाना शुरू कर दिया ऐसे, और धीरे धीरे जा रहा है, छोटे छोटे पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है, बहुत स्लो स्लो मूव कर रहा है। अभी दोनों में फ़र्क ये हो गया कि ये तो स्टिल सेलिंग में है, ये तो अभी भी सेलिंग में है, और ये इसमें थोड़ी सी बाइंग आई है। अब फ़र्क ये है कि ये सेलिंग जो है अब वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है, और इसमें क्या है, इसमें बाइंग है। जैसे ही ये यहाँ से ये लेवल्स तोड़ने शुरू करेगा, दोबारा से एक फास्ट इसमें सेलिंग आ जाएगी। लेकिन इसमें क्या होगा इस जोन में, क्योंकि ये तो सेलिंग है, अभी भी बाइंग तो इसमें आई नहीं, तो अभी भी सेलिंग है, लेकिन कैसी नहीं। सेलिंग है, वीक सेलिंग है। और जब सेलिंग वीक हो चुकी है तो इसका मतलब हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर निकलना शुरू कर दे। तो ये बेसिक डिफरेंस अगर पता होता, मतलब ये अगर समझ में आ जाता, तो आज मतलब ट्रेड करने में आसानी होती। कैसे, देखो सेम वही चीज़ हुई। अभी क्या हुआ, मार्केट सुबह फॉल हुआ। अब देखो 10 मिनट में मार्केट यहाँ आ गया, 10 मिनट में 10-15 मिनट में मार्केट ने कितना मूव लगा दिया। अगर यही मैं ओपनिंग 300 से, पॉइंट के ऊपर। हाँ ओपनिंग से भी अगर मैं बात करूँ इसका, ये हो क्या रहा है इसमें, वही 300 पॉइंट प्लस मार दिया। 400 पॉइंट के आसपास था, मैंने देखा यहाँ कहीं तक ये 400 पॉइंट, मतलब पहले 10 मिनट में 300 पॉइंट मार दिया। तो अब यहाँ तो लोग ट्रेड करते नहीं, अब वो ट्रेड करने कहाँ जाएंगे, यहाँ थोड़ा सा रिवर्सल लिया यहाँ। अब देखो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तो बन भी जाएगा ट्रेड, और हालांकि रिस्की होगा क्योंकि पुल बैक लेना था, थोड़ा और ऊपर तक लेना था, फिर ये नीचे आता तो और अच्छा रहता। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहीं से एक छोटा सा पुल बैक लिया, वापस आया। अब देखो मार्केट क्या कर रहा है, अब जो आपने ट्रेड लिया वो यहाँ कहीं लिया, अब देखो मार्केट में ये आया, बहुत धीरे धीरे नीचे आ रहा है, बहुत धीरे धीरे नीचे आ रहा है, फिर एक पुल बैक ले रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो अब अगर इस जोन में हम बात करें, ब्रेकआउट कुछ दिया क्या, ब्रेकआउट कैंडल ये है, कुछ दिया क्या, ऊपर चला गया। ब्रेकआउट अभी कहाँ हुआ, ब्रेकआउट यहाँ कहीं हुआ, यहाँ उसके बाद कुछ मिला क्या, एक कैंडल बनाया, उसका लो ब्रेक किया, वापस ऊपर, वापस ब्रेकआउट इस कैंडल में, देखो वापस ब्रेकआउट इस नहीं हुआ। कैंडल में, उसके लो के नीचे भी नहीं जा रहा है, वापस और ऊपर आ गया। तो यहाँ अगर हम ब्रेकआउट, मैंने आज मैसेज भी डाला था ग्रुप में कि ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करो, वो इसीलिए डाला था क्योंकि ब्रेकआउट के बाद मार्केट कुछ दे ही नहीं रहा है, क्योंकि जो सेलिंग प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, ये बहुत ज़्यादा वीक सेलिंग प्रेशर हो चुका है। इसका मतलब यहाँ से एक्सपेक्टेड है, और मैंने इस वाली कैंडल पे, जब ये कैंडल बनी और उसके बाद ये कैंडल बनी, मैं सोच भी रहा था ग्रुप में मैसेज डालूँ कि अभी के लिए ये लो ब्रेक नहीं होगा, एक बार मार्केट ऊपर जाएगा, और यहाँ से गया भी ऊपर। लेकिन इस पे फिर मेरे को ये था कि ये ना हो कोई बाई साइड ट्रेड ले ले, तो क्योंकि बहुत स्लो जाने का एक्सपेक्टेड था, बहुत फास्ट जाता तो हो सकता था ये ट्रेंड ही चेंज कर लेता। लेकिन हाँ, तो मार्केट में समझने वाली चीज़ क्या है कि अभी तक तो सेलिंग प्रेशर फास्ट था, सुबह फास्ट था, लेकिन अब वो वीक हो चुका है। अब हर बार जब भी ये नीचे ब्रेक कर रहा है तो क्या हो रहा है, ब्रेक किया कैंडल, इसका लो ब्रेक पे सेलर्स आते हैं, वापस ऊपर ट्रैप कर लिया, नीचे लो ब्रेक किया, वापस ट्रैप कर लिया। तो मार्केट बार बार ट्रैप कर रहा है। ये नीचे कैंडल ब्रेकआउट दिया, तो अगर यहाँ ब्रेकआउट पे ट्रेड तो भी स्कैल्पिंग जैसा तो मिल जाएगा 10-20 पॉइंट, लेकिन अगर कोई सोच के बैठे कि नीचे का टारगेट चाहिए, बहुत नीचे का टारगेट चाहिए, 38,000 ही आ जाए, यहाँ कहीं आ जाए, तो वो नहीं मिल पाएगा। तो अगर छोटे छोटे स्कैल्पिंग मूव्स लेना है तो ले सकते हैं। जैसे ये ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट कैंडल, ये इसका लो ब्रेक हुआ, ट्रेड लिया, कुछ दिया नहीं दिया, वापस से इस वाले लेवल का ब्रेकआउट हुआ, ये वाला जो लेवल, इस कैंडल में लो ही ब्रेक नहीं हुआ, वापस ऊपर। तो ऐसे टाइम में जब मार्केट में क्या हो, जब सेलिंग प्रेशर वीक हो चुका हो, तब ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करना मुश्किल होता है क्योंकि सेलिंग प्रेशर वीक हो चुका। तो अब हम सेल नहीं करेंगे, तो ऐसे जोन में क्या करना होता है, ऐसे जोन में बैठ के बस वेट करना होता है कि मार्केट या तो एक डिसेंट सा पुल बैक दे दे, फिर वहाँ कुछ सिनेरियो बने। जैसे ये एक पुल बैक दिया, बहुत स्लो गया, जितना ये सेलिंग था वैसे ही ये, मतलब बहुत स्लो बाइंग, बहुत वीक बाइंग इसको हम बोल सकते हैं। उसके बाद ये हैमर जैसा बनाया नीचे कैंडल,
यहाँ ट्रेड कर सकते थे, यहाँ से लो का टारगेट बना के एक छोटा सा ट्रेड यहाँ बन सकता था। लेकिन अगर ब्रेकआउट ट्रेड करने जाएंगे, ये ब्रेकआउट ट्रेड करने जाएंगे तो मार्केट ट्रैप कर लेगा। और बार बार मार्केट ने यही किया, सेलर्स को बार बार ट्रैप किया, लॉस दिया, फिर से ट्रैप किया, सेलर्स को लॉस दिया। और अगर सेल ट्रेड करना था तो कहाँ करना था, वो ऊपर में करना था, यहाँ कहीं करना था, यहाँ करना था। इसके बाद यहाँ से एक पॉज लिया छोटा सा, ये ब्रेक हुआ, ये ट्रेंडिंग मूव था, यहाँ करना था। लेकिन जब ऐसे जोन में मार्केट आ जाएगा, जब ये सेलिंग प्रेशर वीक होता दिखेगा, जब ये ऐसी कैंडल्स बनती दिखेंगी, तब अगर हम ट्रेड करेंगे तो फिर ट्रैप कर लेगा मार्केट। यहाँ ये एम पैटर्न जैसा बनाया, लेकिन क्या कर रहा है देखो, ये नीचे आया, वापस ये 50% के भी ऊपर चला गया। अगर यहाँ से देखें तो 50% के ऊपर चला है, नीचे आ रहा है, वापस ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, वापस। इन एक्टिंग मतलब पूरा ड्रामा कर रहा है मार्केट। अगर इसको नीचे आना होता, यहाँ आता, ये आता और ये ऐसे आ जाता। लेकिन अगर मार्केट टाइम सही स्पेंड बात। कर रहा है, इसका मतलब वो हमारा वेट नहीं कर रहा कि हम आके ट्रेड ले और वो हमें प्रॉफिट दे दे। तो मैंने पहले ही बताया, अगर मार्केट हमारा वेट कर रहा है, अगर हमें मौका दे रहा है ट्रेड में बैठने का, जैसे यहाँ दिया, यहाँ कितने सारे लोगों को इसने बिठाया होगा, बार बार ये नीचे आके ये लो इस कैंडल में ब्रेक किया, देखो ये जो लो था ये वाला, ये इस कैंडल में ब्रेक किया, इसमें किया, इसमें किया, ये नीचे क्लोज कर रहा है, फिर यहाँ ब्रेक किया, तो कितने लोगों को इसने बिठाया है इसमें। तो अब मार्केट में क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है, अब ये जो सेलिंग प्रेशर है वो बिल्कुल वीक हो चुका है, मार्केट ने यहाँ पॉज भी ले लिया। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो हो सकता है एक बार मार्केट पुल बैक लेने ऊपर जाए यहाँ से, क्योंकि ये जो सेलिंग प्रेशर है ये बता रहा है कि अभी इसमें सेलर्स वीक हो चुके हैं। जगह जगह सेलर्स ट्रैप है मार्केट में, जगह जगह सेलर्स ट्रैप है, इनको एक बार लॉस देने, हो सकता है ये लेवल मार्केट ब्रेक करके एक बार ऊपर निकले। तो ये लेवल ब्रेक करेगा, यहाँ से ऊपर निकल सकता है, फिर ये लेवल ब्रेक करके और ऊपर निकल सकता है। तो कहीं एक जाके अगर हम ये वाला लेवल देखें, कौन सा, जहाँ से कल इसने फॉल होना स्टार्ट किया, यहाँ से देखे, या यहाँ से अगर फिबो लगाए, तो एक ही डिसेंट कहाँ तक, मतलब यहाँ कहीं तक एक पुल बैक लेना चाहिए, उसके बाद फर्दर डाउन आना चाहिए। तो ये ट्रेंड को समझना, पहले तो ट्रेंड देखो, सबसे पहली बात कि ट्रेंड बड़े टाइम फ्रेम में देखो, जैसे 15 मिनट में देख लिया कि ट्रेंड है क्या, अभी क्या है रिसेंट में। फास्ट एक सेलिंग आई है, जो ये बाइंग थी, देखो कई दिन में मार्केट ऊपर गया। अगर यहाँ देखें, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितना मार्केट 3 दिन में ऊपर गया, और ये चौथा भी पकड़ ही लो, लगभग वहीं 4 दिन में जितना मार्केट ऊपर गया, लगभग वहीं मार्केट नीचे आ चुका है। इसका मतलब मार्केट में एक फास्ट प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं, एक डाउन साइड मूव आया है। तो इसका मतलब, और जब देखो अगर ये स्लो आता ना, 4-5 दिन में नीचे आता मार्केट, ऐसे आता, तो हम नहीं मानते कि मार्केट को अभी सेल कर सकते हैं। लेकिन मार्केट बहुत फास्ट आया, इसका मतलब, और फास्ट कैसे आया, जैसे मार्केट में सेलिंग, जो नेचुरल सेलिंग आती है उसी तरह से मार्केट आया है, उसी तरह से मार्केट आया है। इसका मतलब अब हो सकता है मार्केट में एक अच्छा खासा पुल बैक नीचे की तरफ, मतलब अच्छा खासा एक मूव देखने को मिले। तो अगर ट्रेंड देखें तो अभी ट्रेंड क्या लग रहा है, नेगेटिव ट्रेंड लग रहा है। लेकिन ट्रेंड के साथ साथ दूसरी चीज़ जो हमें देखनी होती है, वो देखना होता है स्ट्रेंथ। अगर ट्रेंड में स्ट्रेंथ नहीं है, जैसे यहाँ वीक हो गया, अगर यहाँ ट्रेंड वीक हो गया है, तो यहाँ हम ऑप्शन सेलिंग तो कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन बाइंग अगर करनी है तो उसके लिए हमें परफेक्ट जगह चाहिए। वो हम ऐसे लेवल पे नहीं कर सकते, ऐसे लेवल पे या ऐसे लेवल पे नहीं कर सकते। मार्केट नीचे आ रहा है, वापस देखो यहाँ से दोबारा इसने यहाँ से फॉलो होना शुरू किया, वापस वहीं चला गया, नीचे आया, वापस देखो फिर उसी लेवल पे आ रहा है। ये बहुत मतलब पुल बैक बहुत बड़े बड़े ले रहा है, जो सेलिंग है ये बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। ऐसी वीक सेलिंग में अगर हम फर्दर उसको सेल करने जाएंगे तो मार्केट ट्रैप ही करेगा और लॉस ही देगा। तो आज जो आपका भी लॉस हुआ तो इस कैंडल में था वो ट्रेड, तो इस वाली में था ना 11-4, हाँ 11-4 वाली पे था। हाँ, ये 11 बजे वाली कैंडल, तो इसमें 11-4, तो इसी में वो इसीलिए लॉस हुआ, क्योंकि मार्केट बड़े बड़े पुल बैक ले रहा, दिखा रहा है नीचे आएगा, ये लो ब्रेक किया लेकिन वापस ऊपर चला गया। तो ऐसे टाइम पे मार्केट को अवॉइड करना ही बेस्ट होता है। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है, अगर ऐसे टाइम पे ट्रेड कौन करता है, ये जो सेटअप्स बनते हैं ना, स्लो मार्केट मौका देता है, ये किसको देता है, ये देता है नए लोगों को। अगर हम भी नए लोगों के साथ, अगर ऐसे मूव में हम भी नए लोगों के साथ बैठने लगेंगे सेल साइड, तो मार्केट हमें भी लॉस देगा, क्योंकि लॉस तो उन्हीं का होता है। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो ऐसे ट्रेंड में बैठते ही नहीं है, वो ऊपर पकड़ते हैं मार्केट को, वो ऐसे टाइम पे अपना एसएल ट्रेल करते हैं, ना कि
हम क्या है, हम यहाँ नई नई ट्रेड्स लेने बैठ जाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, यहाँ गैप डाउन खुला, यहाँ ट्रेड लेंगे, या पहले से यहाँ ट्रेड लेके रखेंगे, एसएल यहाँ ट्रेल कर दिया, फिर नीचे आया तो ये ओपनिंग के ऊपर ट्रेल कर दिया, फिर यहाँ एसएल ट्रेल कर दिया, अब यहाँ एसएल ट्रेल होगा काफ़ी लोगों का। लेकिन हम क्या करते हैं, हम नई नई ट्रेड लेने बैठ जाते हैं ऐसी जगह पे। तो ऐसी जगह पे हमें सोचना पड़ेगा, मतलब ऐसा सोचना चाहिए कि बड़े प्लेयर्स यहाँ ट्रेड लेते क्या, नहीं लेते तो हम क्यों लेंगे। तो ये अगर जब हम डिफरेंस करने लग जाएंगे कि मार्केट का ट्रेंड की स्ट्रेंथ कैसी है, अगर स्ट्रेंथ ही वीक है तो पैसे देने के चांसेस तो 50-50 हो गए। इसका मतलब 10 में से 5 बार ट्रेड लॉस करेंगे, 10 में से 5 बार प्रॉफिट, और अगर 5 बार लॉस 5 बार प्रॉफिट कर रहे हैं तो फिर तो हम ब्रोकरेज देने के लिए बैठे हैं बस। तो इसलिए ऐसी जगह पे अगर ट्रेड करनी है तो एक पुल बैक का वेट करना चाहिए। जैसे ये पुल बैक आया, या और ऊपर तक कोई पुल बैक आता तो वो और अच्छा होता, 600 कहीं तक आता मार्केट, ये 500 पे होगा, हाँ 500 साइकोलॉजिकल लेवल है। तो ऐसे कहीं पुल बैक का एक वेट करना चाहिए। उसके बाद अभी यहाँ हम क्या कर सकते हैं, ऐसे जोन में जब मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड अगर वीक हो चुका है, तो ऐसे जोन में या तो एक वेट करें पुल बैक का, या फिर मतलब ट्रेड ही ना करें, छोड़ दे। और ऐसे जैसे अगर ट्रेंड है, जो बेसिक ट्रेंड है वो क्या है, डाउन ट्रेंड, तो अगर डाउन ट्रेंड है तो हम क्या करेंगे, पुल बैक का वेट करेंगे और सेल ऑन राइज ही करेंगे। अब इसमें क्या हुआ, अब सुबह भी मैंने देखा, मतलब वो था जो ग्रुप में कि बाय के लिए, निफ्टी में बाय के लिए डाला हुआ था कि निफ्टी बाय। तो अभी इसमें कहाँ से हमें बाय का कोई सिनेरियो दिख रहा है, देखो कुछ दिख रहा है बाय का, कुछ नहीं दिख रहा। तो ऐसे में बाय भी नहीं करना। मैं ये भी देखा है बहुत लोगों को कि रिवर्सल ट्रेड करने के चक्कर में वो क्या करते हैं, अगर मार्केट गिर रहा है तो बाय का मौका ढूंढते रहते हैं कि बुलिश एनगल्फिंग बना, मान लो कहीं इसमें कहीं बना होगा, बुलिश एनगल्फिंग कहीं बना होगा, कुछ बना होगा, तो वो क्या सोचते हैं कि बस अब तो बाय कर लो, अब तो मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन वैसा नहीं होता मार्केट में। जो ट्रेंड है ट्रेंड के साथ रहो। अगर लग रहा है जैसे मार्केट अब देखो, एक बार पॉज ले लिया मार्केट है, अब यहाँ ये पॉज ले चुका है, ये एक जोन बना चुका है अपना पॉज का। अब अगर यहाँ से ब्रेक करके निकलता है, क्योंकि जो सेल जिन्होंने सेल किया है उनके एसएल यहाँ ट्रेल होंगे, यहाँ ट्रेल होंगे। जब यहाँ से जो सेलर्स के एसएल निकलेंगे तो यहाँ तक इसको ले आएंगे, जब यहाँ से निकलेगा तो इन सेलर्स के एसएल जब जाएंगे, या ये जब अपना पोजीशन बुक करेंगे तो और ऊपर निकल जाएगा। तो अगर कल ही, मतलब सॉरी आज ही अगर हम यहाँ ट्रेड करने बैठ जाते हैं इन लेवल्स पे, तो मार्केट हो सकता है यहाँ कहीं आता फिर धोखा दे के नीचे चला आता। लेकिन अभी अगर कोई भी ट्रेड करना है, किसी भी साइड ट्रेड करना है, तो उसके लिए कंफर्मेशन ज़रूरी है। अभी एक बार पॉज ले चुका है, अब अगर ये यहाँ से निकलना शुरू करेगा तो एसएल हिट होंगे किसके, सेलर्स के, तब मार्केट ऊपर जा सकता है। और मतलब यही था कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो और ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लो। और सबसे बड़ी बात, ट्रेंड के अंदर क्या देखना ज़रूरी है, ट्रेंड के अंदर देखना ज़रूरी है कि स्ट्रेंथ है या नहीं है। अगर स्ट्रेंथ है तो फिर टारगेट मिल जाएगा और बड़ी आसानी से मिल जाएगा। और हाँ बस यही था आज का। ट्रेंड और में स्ट्रेंथ देखना है ना, हाँ अच्छा बता रहे हो। हाँ, ट्रेंड में स्ट्रेंथ देखना। अब लोग ये मैंने हाँ कहाँ पे ट्रेड किया था पता है, मेरा ट्रेड कहाँ पे बन रहा था पता है, देखो मैं 15 मिनट यूज करता हूँ, ये 5 मिनट का करेगा, इस वीडियो को सेव कर 15 मिनट करो। सुनो, पहले वीडियो को, रिकॉर्डिंग को ऑफ कर लो। हाँ नहीं हाँ देखो तो बात करते हैं। हाँ, अभी आराम से बात करो अभी।